जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो भारत के भूगोल का दूसरा पार्ट है। इस वीडियो में कुछ बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन देखेंगे जो कि हर एक एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछा जाता है और इन सभी क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से समझेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि काला सोना किसे कहा जाता है। यदि आपसे किसी भी एग्जाम में पूछ देगा कि काला सोना किसे कहा जाता है तो आपको जुबानी याद होना चाहिए बिना किसी ऑप्शन के। देखिए, काला सोना किसे कहा जाता है, याद रखेगा कोयला। कोयला को दोस्तों काला सोना कहा जाता है। यही नहीं, इसका बहुत सारा और भी उपनाम है, जैसे कि ब्लैक डायमंड। ब्लैक डायमंड, यदि आपसे पूछ देगा कि ब्लैक डायमंड किसे कहा जाता है तो कोयला को। ठीक है, एक और याद रखिएगा, उद्योग की रोटी। उद्योग की रोटी किसे कहा जाता है तो कोयला को। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, हमेशा पूछता है कि काला सोना किसे कहा जाता है तो कोयला को, ब्लैक डायमंड किसे कहा जाता है तो कोयला को, उद्योग की रोटी किसे कहा जाता है कोयला को। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, कुछ और बातें हैं जो आपको याद रखनी है। कोयला के उत्पादन में, कोयला के उत्पादन उत्पादन कोयला के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में भारत का स्थान कितना है तो तीसरा है दोस्तों। तीसरा, याद रखेगा, विश्व में भारत जो है कोयला के उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है। यदि पहला पूछ देगा कि प्रथम कौन सा है या पहला कौन सा है विश्व में कोयला के उत्पादन में, तो याद रखेगा चीन। ठीक है, और दूसरा पूछ देगा कोयला के उत्पादन में दूसरा देश कौन सा है तो अमेरिका। सबसे अधिक विश्व में कोयला उत्पादन कौन करता है तो चाइना प्रथम स्थान पे है। दूसरा स्थान पे कोयला के उत्पादन में अमेरिका, और भारत जो है तीसरा स्थान है कोयले के उत्पादन में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कोयले के उत्पादन में भारत का स्थान कितना नंबर पे है तो तीसरा नंबर, याद रखिएगा। ठीक है, ये तो हो गया कि विश्व में भारत का स्थान। लेकिन कह देगा कि भारत में राज्य पूछ देगा कि राज्य कोयला के उत्पादन में प्रथम कौन सा है कोयला के उत्पादन में। ठीक है, अगर भारतीय राज्य पूछ देगा कि कोयले के उत्पादन में प्रथम कौन सा है तो याद रखिएगा पहले नंबर पे है छत्तीसगढ़। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको है उड़ीसा। और तीसरे नंबर पे है आपको झारखंड। आपको याद रखना होगा कि विश्व में भारत तीसरे स्थान पर, लेकिन भारत में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। दूसरे स्थान पर भारत में दूसरा सबसे बड़ा कोयले का उत्पादन करने वाला राज्य उड़ीसा, और तीसरा राज्य झारखंड। दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, कोयला कितने प्रकार का होता है तो कोयला मेनली 4 प्रकार का होता है। एक होता है एंथ्रासाइट कोयला। ठीक है, दूसरा होता है बिटुमिनस कोयला। ठीक है, तीसरा होता है लिग्नाइट कोयला। और चौथा होता है दोस्तों पिट कोयला। याद रखिएगा, कोयला कितने प्रकार का होता है 4 प्रकार का, एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और पिट कोयला। ठीक है, अब देखिए एंथ्रासाइट कोयला ना सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला है। क्या है तो सबसे उच्च क्वालिटी का कौन सा कोयला है तो दोस्तों एंथ्रासाइट। याद रखिएगा, और यह केवल कहां पाया था पता है कि केवल जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में केवल पाया जाता है एंथ्रासाइट कोयला, जो कि सबसे उच्च क्वालिटी कोयला है। अब देखिए बिटुमिनस कोयला जो है ना भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। यानी कि भारत में सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है कोयला कौन सा है तो बिटुमिनस कोयला। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भारत में किस कोयले का प्रकार वाला कोयला मतलब सबसे ज्यादा उपयोग होता है तो बिटुमिनस कोयला। ठीक है, अब देखिए एक लिग्नाइट कोयला है। लिग्नाइट कोयला को पता है भूरी कोयला कहते हैं, भूरी कोयला। ठीक है, और यह जो है अधिकांशतः जो है ना
तमिलनाडु में पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि लिग्नाइट जो कोयला है सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है, तो तमिलनाडु में। और यह जो पीट कोयला है ना, सबसे निम्न क्वालिटी कोयला है, सबसे निम्न क्वालिटी, यानी कि सबसे बेकार और खराब कोयला कौन सा है, तो पीट कोयला। और सबसे उच्च क्वालिटी तो एंथ्रासाइट कोयला। याद रखिएगा, ये जितना क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है वर्तमान भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। यदि आपसे किसी भी एग्जाम में पूछ देगा कि वर्तमान भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, तो याद रखिएगा कुआं, कुआं एवं नलकूप। ठीक है, कुआं एवं नलकूप से वर्तमान भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता है, आपको याद रखना होगा, सर्वाधिक नलकूप, सर्वाधिक नलकूप एवं पंप सेट से, पंप सेट, सर्वाधिक नलकूप एवं पंप सेट से सिंचाई किस राज्य में सर्वाधिक होती है, किस राज्य में, तो याद रखेगा तमिलनाडु, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक नलकूप एवं पंप सेट से सिंचाई किस राज्य में होती है, तो याद रखेगा तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र में। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता है, केवल नलकूपों की, केवल नलकूपों, केवल नलकूपों की सर्वाधिक सघनता, सर्वाधिक सघनता, सर्वाधिक सघनता वाला राज्य। ठीक है, पूछ देगा कि केवल नलकूपों की सर्वाधिक सघनता वाला राज्य जिससे कि सिंचाई होती है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जो है ना सिंचाई के लिए नलकूपों की सर्वाधिक सघनता है, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन, सिंचाई का प्रमुख साधन, प्रमुख साधन। ठीक है दोस्तों, अब यहां देखिए हमने पूछा कि भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तो कुआं एवं नलकूप, लेकिन क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन, प्रायद्वीपीय भारत से मतलब है दक्षिण भारत से, तो प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, याद रखिएगा तालाब। ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, तालाब द्वारा, तालाब द्वारा सिंचाई, तालाब द्वारा सिंचाई सबसे अधिक, सबसे अधिक, तालाब द्वारा सिंचाई सबसे अधिक किस राज्य में होती है, पूछ देगा किस राज्य में होती है, याद रखेगा तमिलनाडु। ठीक है, देखिए प्रायद्वीपीय भारत में तालाब द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई होती है, लेकिन सब तालाब द्वारा सिंचाई सबसे ज्यादा किस राज्य में होती है, तो तमिलनाडु। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब दक्षिण भारत, तालाब द्वारा होता है, तो तालाब द्वारा सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है, तो तमिलनाडु, जो कि दक्षिण भारत के राज्य है। ठीक है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है भारत में मैंग्रोव वन सबसे अधिक कहां विकसित हुआ। यदि आपसे पूछ देगा कि मैंग्रोव वन भारत में सबसे अधिक विकास कहां हुआ, विकसित कहां हुआ, या सबसे अधिक कहां पाया जाता है मैंग्रोव वन, तो याद रखिएगा मैंग्रोव वन भारत में सुंदरवन, याद रखिएगा सुंदरवन, सुंदरवन में या सुंदरवन की डेल्टा। ठीक है, सुंदरवन के डेल्टा में भारत का मैंग्रोव वन सबसे पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। और यह सुंदरवन के डेल्टा कहां पे है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। यदि आपसे पूछ देगा कि सुंदरवन की डेल्टा किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में। या सुंदरवन कहां है जो कि जंगल बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में। डायरेक्ट पूछता है कि मैंग्रोव वन सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल राज्य में, लेकिन कहां पश्चिम बंगाल में, तो सुंदरवन के डेल्टा किनारे, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो मैंग्रोव वन है ना, इसको ज्वारीय वन भी कहते हैं, ज्वारीय वन। कहीं कहीं मैंग्रोव वन न देके ज्वारीय वन दिया रहेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ज्वारीय का मतलब जो समुद्र किनारे निर्माण होता है
उसी को कहते हैं ज्वारीय वन। ठीक है, तो सबसे अधिक जो ज्वारीय वन या मैंग्रोव वन कहाँ विकास हुआ, तो सुंदरवन की डेल्टा में, याद रखिएगा। ठीक है, एक और याद रखिएगा, इस सुंदरवन का डेल्टा तो हुआ ही, एक और याद रखिएगा, ये तो पश्चिम बंगाल राज्य हुआ और सुंदरवन डेल्टा, लेकिन एक और याद रखिएगा आप, अंडमान निकोबार। ठीक है दोस्तों, अंडमान निकोबार भी याद रखेगा, सबसे अधिक भारत में सुंदरवन की डेल्टा या पश्चिम बंगाल में, लेकिन अंडमान निकोबार में भी दोस्तों मैंग्रोव वन पाया जाता है, लेकिन उतना नहीं, थोड़ा बहुत पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो कि हमेशा पूछता है, ये जो सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण हुआ किस नदी के किनारे हुआ, किस नदी से हुआ या किस नदी के किनारे हुआ सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण, तो याद रखिएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संगम के द्वारा जो है सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण हुआ। दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया भारत में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विकास, लेकिन यदि आपसे पूछ देगा कि विश्व में मैंग्रोव वन, ठीक है, विश्व में मैंग्रोव वन सबसे अधिक कहां पाया जाता है, सबसे अधिक कहां पाया जाता है या कहां विकास हुआ है, सबसे अधिक या कहां विकास हुआ है, तो याद रखिएगा अमेजन नदी। ठीक है, अमेजन नदी के किनारे जो है दोस्तों सबसे अधिक जो है मैंग्रोव वन का विकास हुआ विश्व में। कहां, विश्व में मैंग्रोव वन सबसे अधिक विकास अमेजन नदी किनारे, लेकिन भारत में सुंदरवन के डेल्टा या पश्चिम बंगाल राज्य, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यदि आपसे किसी भी एग्जाम में पूछ देगा कि मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो आपको एकदम जुबानी होना याद होना चाहिए दोस्तों। मैनचेस्टर जो है सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, मैनचेस्टर जो शहर है ना, यह कहां है, तो याद रखिएगा, यदि पूछ देगा कि मैनचेस्टर शहर कहां है या किस देश में है, ठीक है, तो याद रखिएगा इंग्लैंड। ठीक है दोस्तों, इंग्लैंड देश में है, इसे ब्रिटेन भी कहते हैं, इंग्लैंड का ये या ब्रिटेन। तो मैनचेस्टर जो शहर है ना, ब्रिटेन का एक प्रसिद्ध शहर है, जो कि क्या है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए बड़ा ही विश्व प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। ठीक है, और यह जो है ना मैनचेस्टर विश्व में प्रथम स्थान किस लिए, तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उत्पादन। यदि आपसे पूछ देगा कि विश्व में सूती वस्त्र का उत्पादन सबसे अधिक कहां होता है, किस देश में, तो याद रखिएगा ब्रिटेन या इंग्लैंड, याद रखिएगा, बड़ा ही फेमस है। अब देखिए ये तो हो गया कि मैनचेस्टर ब्रिटेन का या इंग्लैंड का, लेकिन कुछ और इससे रिलेटेड बनता है क्वेश्चन। जैसे कह देगा आपसे जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो याद रखेगा ओसाका। ठीक है, जापान का मैनचेस्टर कह देगा किसे कहा जाता है, तो ओसाका को। कहने का मतलब है कि जो मैनचेस्टर शहर है सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, तो जापान का सूती वस्त्र उद्योग केंद्र कौन सा है, तो ओसाका, या मैनचेस्टर कह देंगे तो डायरेक्ट ओसाका, याद रखिएगा। अब देखिए ये तो हो गया जापान का। कहता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा अहमदाबाद। ठीक है दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर किसे कहता है, तो अहमदाबाद को। यह कहां है, तो गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में पड़ता है अहमदाबाद, और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, एक और याद रखिएगा उत्तर भारत। यदि आपसे कह देगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कह देगा, तब कौन हो जाएगा, तो कानपुर। ठीक है, और कानपुर किस राज्य में पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन हो गया, तो कानपुर, और भारत का मैनचेस्टर कौन हो गया, अहमदाबाद। एक और याद रखिएगा दक्षिण भारत। यदि आपसे पूछ देगा कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहता है, तो याद रखिएगा कोयम्बटूर। ठीक है दोस्तों, कोयम्बटूर को, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है,
तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में कोयम्बटूर पड़ता है और कोयम्बटूर को क्या कहते हैं दोस्तों? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। ठीक है, एक और क्वेश्चन याद रखिएगा आप, भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी, सूती वस्त्रों की राजधानी, यदि आपसे पूछ देगा कि भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा मुंबई। क्वेश्चन पूछता है कि मुंबई शहर को किसकी राजधानी कहा जाता है, यानी किस उद्योग की राजधानी कहा जाता है, तो सूती वस्त्रों की। डायरेक्ट एक और पूछ देगा कि भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है दोस्तों, तो मुंबई। याद रखिएगा, ये जितना क्वेश्चन है बहुत ही एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है भिलाई, राउरकेला एवं दुर्गापुर स्टील प्लांट, इन तीनों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? यदि आपसे पूछ देगा कि भिलाई स्टील प्लांट या राउरकेला स्टील प्लांट या दुर्गापुर स्टील प्लांट, इन तीनों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो याद रखिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन तीनों की स्थापना हुई थी। और किस साल में हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो 1956 ईस्वी, 1956 से 1961 ईस्वी तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था, 1956 से 1961 ईस्वी। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि भिलाई है क्या, तो भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पड़ता है भिलाई स्टील प्लांट। और छत्तीसगढ़ में कहां है, तो याद रखिएगा दुर्ग जिला है छत्तीसगढ़ का, उसी में मतलब कि भिलाई स्टील प्लांट है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछते हैं। अब देखिए इसकी स्थापना कब हुआ था, पूछ देगा कि भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1955 ईस्वी। 1955 ईस्वी में भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी। और किसके सहयोग से हुआ था, तो याद रखिएगा सोवियत संघ, जिसे कि अब क्या कहा जाता है दोस्तों, तो रूस कहा जाता है। सोवियत संघ का विघटन हो गया और जो है मेन जो है अब रूस बच गया है। तो सोवियत संघ ऑप्शन में दिया रहेगा या रूस, तो रूस याद रखिएगा, सोवियत संघ अब नहीं रहा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये तो हो गया भिलाई स्टील प्लांट। अब याद रखिएगा कौन सा, तो आपको हो जाएगा दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है दोस्तों, इसका नाम है पता है क्या, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड नाम है किसका, दुर्गापुर स्टील प्लांट। और ये कहां पे है, तो दुर्गापुर में है। दुर्गापुर कहां पड़ता है दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर शहर में है हिंदुस्तान स्टील प्लांट, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या, दुर्गापुर स्टील प्लांट। ठीक है। अब देखिए इससे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन पूछता है, जैसे इसकी स्थापना कब हुआ था, दुर्गापुर स्टील प्लांट का स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा साल 1956 ईस्वी। साल 1956 ईस्वी में दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना हुआ था। और किसके सहयोग से हुआ था, याद रखिएगा ब्रिटेन के सहयोग से, ब्रिटेन कहिए या इंग्लैंड। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। अब याद रखिएगा क्या, राउरकेला का क्या नाम है दोस्तों, तो इसका नाम है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, यानी कि इसका भी नाम जो है ना हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड है, लेकिन यह कहां है, तो राउरकेला। और राउरकेला किस राज्य में पड़ता है, तो उड़ीसा राज्य में है राउरकेला। तो राउरकेला स्थान पे है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या, राउरकेला स्टील प्लांट। ठीक है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड है, तो स्टील लिमिटेड है इसलिए राउरकेला स्टील लिमिटेड इसका नाम पड़ गया। अब इसका स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना पूछ देगा कि कब हुआ था राउरकेला स्टील प्लांट का, तो याद रखिएगा साल 1959 ईस्वी में। और यह किसके सहयोग से हुआ था, तो याद रखिएगा इस किसके सहयोग से पूछ देगा कि राउरकेला का सहयोग से हुआ था किसके, तो जर्मनी।
पूछता है कि राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से हुआ था, या भारत में किसके सहयोग से हुआ था, तो जर्मनी के सहयोग से, याद रखेगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है कि याद रखिएगा, बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट क्या है दोस्तों, इसका जो है स्थापना ना, बोकारो स्टील प्लांट इसका स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुआ था, 1964 ईस्वी में। और किसके सहयोग से हुआ था, इसकी भी मतलब कि रूस के सहयोग से, रूस कहिए या सोवियत संघ, क्या, तो सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ मतलब पहले था, अब ब्रिटेन हो गया उसका, तो अब रूस हो गया। तो रूस के सहयोग से क्या हुआ, बोकारो स्टील प्लांट। लेकिन बोकारो अभी कहाँ है, तो बोकारो जब स्थापना हुआ था 1964 ईस्वी में, उस समय बिहार में था। बोकारो स्टील प्लांट जब 1964 ईस्वी में स्थापना हुआ तब उस समय बिहार में था, लेकिन वर्तमान में जो है ना, यह वर्तमान में झारखंड में है, झारखंड। ठीक है, याद रखिएगा। और एक याद रखिएगा, भिलाई स्टील प्लांट, जब भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना 1955 में हुआ था, तो उस समय मध्य प्रदेश में था, मध्य प्रदेश। उस समय कहां हुआ था, तो मध्य प्रदेश में। लेकिन वर्तमान में कहां है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग एक राज्य बन गया है। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या मेनली आपको याद रखना है कि एक और याद रहेगा, जो बोकारो स्टील प्लांट है इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई, तो यह जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना हुआ था। किसमें, तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा। देखिए, भिलाई, राउरकेला एवं दुर्गापुर स्टील प्लांट था, ये तीनों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था, लेकिन जो बोकारो स्टील प्लांट है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, बड़ा ही ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई है, आपको एकदम याद होना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको जितना मैंने क्वेश्चन बताया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो दोस्तों आपने अच्छे से और ध्यान से देखा है, आइए आपको 2 क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन पहला है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा है, सबसे उच्च क्वालिटी के कोयले का नाम क्या है। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। और यदि वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपनी हर एक केवल और केवल पढ़ने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को लाभ मिले और हमें भी आपका सपोर्ट मिल जाए। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहे, मन लगा के पढ़ते रहे। जय हिंद।